तीन किसान कानूनों के विरोध में दिल्ली में राजपथ पर ट्रैक्टर को लगाई गई आग। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस तरीके से जताया विरोध। ट्रक में लादकर ट्रैक्टर को लाया गया, आगजनी की गई। ट्रैफिक पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। प्रदर्शनकारियों ने सरदार भगत सिंह अमर रहे के लगाए नारे। प्रदर्शनकारियों ने गले में डाल रखे थे पीले गमछे। पहले ट्रक से खींचकर ट्रैक्टर को नीचे गिराया और फिर आग लगा दी। पुलिस को नहीं था इस तरह के प्रदर्शन का अंदाजा। पुलिस ने के आने तक ट्रैक्टर में आग लगी रही। हुबली में खेती कानून के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन। दुकानदारों को फूल देकर मांगा समर्थन। खेती कानून के खिलाफ आज कर्नाटक बंद का ऐलान। हासन में हेमवती मूर्ति के पास प्रदर्शन शुरू। कर्नाटक के गडाग में भी खेती कानून के खिलाफ प्रदर्शन। जुटने लगे हैं किसान। कर्नाटक के बीदर और यादगीर जैसे इलाकों में प्रदर्शन। खेती कानून को बताया किसानों के खिलाफ। बैंगलोर मैसूर हाईवे को भी रोकने की कोशिश। आज कर्नाटक में लोगों को हो सकती है दिक्कत। कृषि कानून के खिलाफ बेंगलुरु के बाहरी इलाकों में प्रदर्शन। ग्रामीण इलाकों में जुटे किसान। कृषि बिल पर विपक्षी दलों का घमासान जारी। शहीद भगत सिंह की जयंती पर आज पंजाब में उनकी प्रतिमा के आगे सीएम अमरिंदर सिंह देंगे धरना। सुबह 10:30 बजे खटकड़ कलां पहुंचेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण। हरीश रावत, सुनील जाखड़ के साथ तमाम कांग्रेस सांसद विधायक होंगे साथ। हरियाणा में आज कांग्रेस करेगी कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन। सुबह 11:30 बजे निकालेगी मार्च। गुजरात में भी आज कांग्रेस कृषि बिल के विरोध में राजभवन तक करेंगे मार्च। गांधीनगर में भारी पुलिस बल की तैनाती। कर्नाटक में विपक्ष ने विधानसभा के पास भूमि सुधार बिल का उठाया मुद्दा, किया विरोध। कृषि बिल पर एनडीए से नाता तोड़ने वाले अकाली दल ने विपक्ष को एकजुट करने की कवायद शुरू की। सुखबीर बादल ने संभाली कमान। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने अकाली दल को एनडीए से नाता तोड़ने पर दी बधाई। बादल ने दिया धन्यवाद, कहा किसानों के हित पर हम सभी हैं साथ। शिरोमणि अकाली दल ने कृषि बिल पर बड़े प्रदर्शन की तैयारी की। 1 अक्टूबर को सड़क पर उतरेंगे कार्यकर्ता। कृषि बिल पर बढ़ते विरोध को देखते हुए हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला 1-2 दिन में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से कर सकते हैं मुलाकात। बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बावजूद एनडीए के घटक दलों में सीटों पर अब तक समझौता नहीं। सीएम नीतीश इस हफ्ते आएंगे दिल्ली। सूत्रों के मुताबिक एलजेपी के सीटों के मुद्दे पर नहीं बन पा रही है सहमति। एलजेपी की खामोशी से मिल रहे हैं विकल्प खुले होने के संकेत। बिहार में शांतिपूर्ण चुनाव पर केंद्रीय गृह मंत्रालय का जोर। केंद्र बिहार में भेजेगा सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस की 300 टुकड़ियां। बिहार में चुनाव के मद्देनजर आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आरपीएफ और बीएसएफ कंपनियों की जल्द होगी तैनाती। मुंबई में जमा बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव का रंग। आज तक की चौपाल में मुंबई में काबा की रही धूम। बिहार में काबा, बम्बई में सपना के भंडार भरल बा। बेटा बम्बई में सब कुछ बा, बिहार में काबा। कबन कहे बम्बई में काबा, कबन पूछे बिहार में काबा। बम्बई में सपना के भंडार भरल बा। बेटा बम्बई में देश में कोरोना का कहर जारी, लेकिन रिकवरी रेट बेहतर। अब तक 50 लाख लोग कोरोना से हुए ठीक। देश में कोरोना के कुल मामले 60 लाख के पार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। रिकवरी रेट में लगातार बेहतरी। 11 दिन के भीतर 10 लाख लोग हुए स्वस्थ। सरकार का दावा, मेडिकल सुविधाओं में बढ़ोतरी और डॉक्टरों समेत हेल्थ स्टाफ के समर्पण से ये संभव हुआ। कश्मीरी भाषा कानून पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। कश्मीरी और डोगरी समेत राज्य की होंगी 5 भाषाएं। क्षितिज प्रसाद पर कसा एनसीबी का शिकंजा। 3 अक्टूबर तक जांच एजेंसी की हिरासत में रहेंगे। धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े रहे डायरेक्टर। क्षितिज से मजिस्ट्रेट ने की एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े की शिकायत। हिरासत के दौरान 3rd डिग्री टॉर्चर का लगाया आरोप। क्षितिज के वकील सतीश मानशिंदे के मुताबिक एनसीबी ने क्षितिज से पूछताछ में करण जौहर के खिलाफ बयान देने के लिए बनाया दबाव। क्षितिज का आरोप, एनसीबी ने दिया लालच। करण जौहर, सोमल मिश्रा, राखी, अपूर्व, नीरज या राहिल में से किसी को भी ड्रग के झूठे केस में फंसाने पर उन्हें छोड़ दिया जाएगा। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने क्षितिज और वकील सतीश मानशिंदे के आरोपों को किया खारिज। कहा, बतौर प्रोफेशनल एजेंसी हम ऐसी चीजों में विश्वास नहीं रखते हैं। धर्मा प्रोडक्शन के मालिक करण जौहर की बड़ी मुश्किल। 2019 में उनकी पार्टी के वायरल वीडियो को फोरेंसिक टीम ने पाया सच। वीडियो नहीं है डॉक्टर। करण की पार्टी पर फोरेंसिक टीम ने एनसीबी को सौंपी रिपोर्ट। एनसीबी टीम मीटिंग के बाद अगले एक्शन का लेगी निर्णय।
ड्रग केस में घिरी अभिनेत्री राकुल प्रीत ने दिल्ली हाईकोर्ट में दी याचिका की फरियाद, मीडिया को ड्रग्स मामले में रिपोर्टिंग से रोके। बॉलीवुड ड्रग्स केस में एनसीबी के साथ ही मुंबई पुलिस सक्रिय, जांच के दौरान कई बॉलीवुड सितारों का नाम आया सामने। मुंबई पुलिस ने 2 ड्रग डीलर्स को किया गिरफ्तार, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ड्रग सप्लाई करने का आरोप। मुंबई में एनसीबी को बड़ी कामयाबी, शिकंजे में आया फूड डिलीवरी की आड़ में सेलिब्रिटीज को ड्रग सप्लाई करने वाला डीलर। ड्रग्स केस में एक्शन में है एनसीबी। दिल्ली में करीब 1 किलो चरस के साथ गिरफ्तार हुआ ड्रग पेडलर राहुल बाबा। आज बॉम्बे हाई कोर्ट में कंगना वर्सेस बीएमसी केस, कंगना के दफ्तर तोड़े जाने के मुद्दे पर होगी सुनवाई। सुबह 11 बजे कंगना की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई। कंगना के वकील रखेंगे पक्ष। दफ्तर तोड़े जाने पर कंगना ने बीएमसी से मांगा है 2 करोड़ का मुआवजा। कंगना वर्सेस बीएमसी केस में आज शिवसेना नेता संजय राउत बॉम्बे हाई कोर्ट में पेश कर सकते हैं हलफनामा। हाईकोर्ट के आदेश पर संजय राउत को इस केस में बनाया गया है आरोपी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले पर अब तक सस्पेंस बरकरार। इस बीच सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने फिर दोहराया, सुशांत की हुई है हत्या। वकील विकास सिंह का दावा, सुशांत ने नहीं की खुदकुशी। एम्स के डॉक्टर्स ने जांच में पाया सुशांत की मौत 200% गला घोटने से हुई है। सुशांत मामले की जांच को लीड करने वाले एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने आज तक से वकील विकास सिंह के दावे को किया खारिज, कहा जांच अब तक जारी। एम्स के डॉक्टर्स की टीम सुशांत के विसेरा के साथ मुंबई में हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कर रही है इंतजार। 22 सितंबर तक सौंपनी थी जांच रिपोर्ट, लेकिन हो रही है देरी। सुशांत की हत्या हुई या फिर खुदकुशी से परखने के लिए 20% विसेरा सैंपल है उपलब्ध। अभिनेत्री पायल घोष वर्सेस निर्देशक अनुराग कश्यप के केस में नया मोड़। वर्सोवा पुलिस के ढीले रवैये से खफा है पायल, धरने पर बैठने की दी धमकी। अभिनेत्री पायल घोष ने निर्देशक अनुराग कश्यप पर लगाया बलात्कार का आरोप। मुंबई के वर्सोवा थाने में दर्ज कराई है शिकायत। एफआईआर दर्ज कराने के 6 दिन बाद आरोपी अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी नहीं होने से खफा है पायल। 2013 का है मामला। पायल घोष का एक और आरोप, कहा अनुराग कश्यप और उनके समर्थकों ने केस दर्ज कराने पर धमकाया। अनुराग कश्यप ने पायल घोष के आरोपों को सिरे से किया खारिज, कहा झूठे आरोपों से पहुंचा है दुख। सैंडलवुड ड्रग केस में गिरफ्तार अभिनेत्री रागिनी और संजना को क्या आज मिलेगी जमानत? कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। सैंडलवुड ड्रग केस के आरोपी आदित्य अल्वा अब भी फरार। विवेक ओबरॉय के साले हैं आदित्य, घर पर ड्रग पार्टी का है आरोप। सैंडलवुड ड्रग मामले में सीसीबी के शिकंजे में फैशन डिजाइनर रमेश देमला, 9 घंटे तक पूछताछ। भोपाल में स्पेशल डीजीपी पुरुषोत्तम शर्मा का हैरान करने वाला वीडियो वायरल। पत्नी को बेरहमी से पीटते कैमरे में हुए कैद। पुरुषोत्तम शर्मा पर पत्नी ने लगाया किसी महिला से अवैध संबंध का आरोप। इसी बात पर दोनों में हुआ झगड़ा। मैनपुरी में राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह ने दिया विवादित बयान। मथुरा में मस्जिद के कुछ हिस्से को कृष्ण जन्मभूमि का हिस्सा बताया। सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा, मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं, जो हिस्सा मस्जिद के रूप में दबा रखा है वो हिंदुओं और भगवान कृष्ण को सौंप दें। भाइयों से मैं अपील करता हूं कि वो अपने कुछ दिल चौड़ा करके और वो जो हिस्सा जो दबा रखा है मस्जिद के रूप में वो हिंदुओं को कृष्ण भगवान कृष्ण को सौंप दें। दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने गर्लफ्रेंड को कार में मारी गोली। अलीपुर इलाके में हुई वारदात, मामला दर्ज। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। पीड़िता ने पुलिस को दिया बयान। लाहौरी गेट में तैनात सब इंस्पेक्टर संदीप दहिया ने मारी गोली। यूपी पुलिस की गाड़ी में मुंबई से लखनऊ लौट रहे गैंगस्टर फिरोज अली उर्फ शमी की हादसे में मौत। गुना में पलटी पुलिस की गाड़ी। 6 साल से फरार था आरोपी गैंगस्टर फिरोज। हादसे में फिरोज का साढ़ू और 6 आरोपी अफजल घायल। यूपी पुलिस ने ड्राइवर के नींद आने पर गाड़ी पलटने की दी दलील। यूपी के बहराइच का रहने वाला था फिरोज। जोगीपुरा टोल नाके पर हुए हादसे से गुना के एसपी ने न्यायिक जांच के दिए आदेश। सोलन में शराब के नशे में धुत पर्यटकों से मचा हुड़दंग। छेड़खानी के 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा, बाकी फरार। पटना में एक बंद मकान में चोरी, लाखों का सामान गायब। शिवपुरी में बिना इजाजत आधी रात को लगाई गई अंबेडकर की मूर्ति में आग, पुलिस ने शुरू की जांच। मिर्जापुर में फैक्ट्री के टेक्निकल डायरेक्टर की गोली मारकर हत्या, मौके पर पहुंचे वाराणसी जोन के एडीजी। मेरठ में ससुराल पहुंचकर युवक ने खुद को लगाई आग, पत्नी से चल रहा था विवाद। 4 महीने पहले हुई थी शादी, पत्नी ने लगाया था मारपीट का आरोप। कोयंबटूर में दशहरे से पहले कोलू डॉल फेस्टिवल शुरू, प्रदर्शनी में शामिल 10,000 से ज्यादा गुड़िया। अहमदाबाद में एक स्कूटर सवार की हादसे में मौत, कार ने मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी में मिर्जापुर में गोलीबारी में एक शख्स की मौत, एक घायल, अज्ञात हमलावर ने चलाई गोली। यूपी के संभल में नामी बदमाश ने किया अनोखा आत्मसमर्पण, मुझे गोली मत मारो, तख्ती गले में लटकाकर पहुंचा थाने।
नोएडा के सेक्टर 20 में महिला से बलात्कार, पुलिस पर है, पड़ोसी पर है आरोप। लखनऊ में चलती कार में लगी आग, कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। रामपुर में सड़क पर जानवर का शिकार कर सुस्त पड़ा अजगर, जुटे तमाशबीन, बाद में अजगर को ट्रैक्टर ट्रॉली पर लादकर जंगल में छोड़ा गया। नोएडा पुलिस ने खादर इलाके में चल रहे अवैध क्रशर पर कसा शिकंजा, 13 क्रशर्स, 10 डंपर, 2 ट्रक और 2 कंटेनर जब्त। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी में पुलिस ने 2 मूर्ति चोरों को किया गिरफ्तार, एक मंदिर से हनुमान की प्रतिमा चुराने का आरोप। चित्तूर में शिव मंदिर में नंदी की प्रतिमा टूटने पर बरपा हंगामा, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में कॉन्ट्रैक्ट लैब टेक्नीशियन ने किया प्रदर्शन, इस दौरान एक प्रदर्शनकारी ने खुदकुशी की कोशिश की। मध्य प्रदेश के खरगोन में लगातार बारिश ने किया बेहाल, टापू में तब्दील हुआ पूरा का पूरा गांव। गोपालगंज में बाढ़ के पानी में गिरा मंदिर और हाई स्कूल, सड़क पर नजर आया सैलाब। नेपाल में हो रही लगातार बारिश की वजह से खोला गया वाल्मीकि नगर बैराज, मोतिहारी के सैकड़ों गांवों में घुसा पानी। बिहार के वैशाली में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, पुलिस थानों और अस्पतालों में घुसा पानी। भारी बारिश से पानी पानी हुआ छपरा, पुलिसकर्मियों और बैरक्स में भरा पानी, जवानों की बढ़ी मुश्किल। आईपीएल में रोचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने किंग्स 11 पंजाब को हराया, आखिरी ओवर में 4 विकेट से दर्ज की जीत। राजस्थान के बल्लेबाज संजू सैमसन और तेवतिया के सैलाब में बहा पंजाब, बेकार गया मयंक अग्रवाल का शतक। राजस्थान ने 3 गेंद बाकी रहते हासिल किया 224 रन का लक्ष्य। संजू सैमसन ने 42 गेंद पर बनाए थे 85 रन, 4 चौके 7 छक्के जड़े, बने मैन ऑफ द मैच। तेवतिया ने 31 गेंद में 53 रन बनाए, जड़े 7 छक्के। स्मिथ ने जड़ा अर्धशतक, 27 गेंद में बनाए 50 रन। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।